इमरान साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए आपके ख्याल में? सबसे पहले तो आप ये सवाल हम जरा मुदब्बर किस्म का ऐसे करके ऑन द स्पॉट में आपको डालूं ताकि आप भी जरा पता चले आपको. सर, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज तहरीक-ए-इंसाफ ने जो मेजॉरिटी हल्के हैं उधर कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए थे. उन्होंने 2 में इंडोर्स किया था, एक हरीपुर का और एक लाहौर का. अब लाहौर वाले में तो वो बुरी तरह हार गए. हरीपुर वाला जो है वो इवेंचुअली उसमें भी बुरी तरह हार गए. अब वो कहते ये हैं कि हरीपुर वाले में कोई धांधली हुई है और कोई मसला हुआ है. मसला ये है कि वहाँ पर जो आरओ का ऑफिस है वहाँ पर जो इनके कज़न है उमर अयूब साहब के, वो मौजूद थे. यूसुफ अयूब साहब वहाँ मौजूद थे. और जो नवाज साहब हैं उनके चचा वहाँ मौजूद थे अंदर. और उनके सामने ये सारा मामला वहाँ पर हो रहा था. अब मैं आई वॉन्ट टू बिलीव कि धांधली हुई है और मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे हुई है. मुझे बस इस बात में इंटरेस्ट है. मुझे उसका जवाब कोई पीटीआई वाला नहीं दे रहा कि ये इन्होंने धांधली की कैसे है. यानी आपको पता है कि 18 में ये हुआ था कि पॉलिटिकल एजेंट्स जो थे उनको बाहर निकाल दिया गया था जब गिनती का वक्त आया था. कहा था चलो निकलो यहाँ से. और वो फिर उन्होंने अपनी गिनती की और वो जो भी करना था इमरान खान को उन्होंने जिसने जिताना था जिता दिया. अब यहाँ पर आपका आरओ ऑफिस में बंदे भी बैठे हुए हैं और जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर भी आप नहीं कह रहे कि आपके लोगों को बाहर निकाल दिया है. ये धांधली कैसे हुई है मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसा हुआ है. आप पूछें किसी से कि भाईजान या अब भाई और बहन दोनों से कि किस तरह हुई है धांधली, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, उस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा. इसके अलावा ये मामला है कि मरीम नवाज़ बड़ी नाला आज मालूम हुई हैं कि जी जो बॉयकॉट किया गया है वो उस पर बड़ा गुस्सा है कि पीटीआई ने बॉयकॉट क्यों किया. उन्होंने कहा कि हम पे भी बड़ा सख्त वक्त था, हम भी फिर भी इलेक्शन लड़ते रहे और डस्का में जो हुआ हमें पता था कि ये होगा, वो हुआ और उसके बाद भी हम लड़े और फिर भी वो हम सीट जीत गए. तो आपको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, आप इलेक्शन में क्यों नहीं शामिल हो. फिर वो कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये क्यों लड़े, क्योंकि वहाँ पर सारे बंदे इनके अपने थे, इंतज़ामिया अपनी थी, तो इनका ख्याल था कि हम यहाँ से जीत जाएंगे और वो इस वजह से उन्होंने ये लड़ा. अब सवाल जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या जो मुझे जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ये है कि क्या मई 2025 के बाद जो पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, क्या उसके बाद ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो गई हैं. हम एटलीस्ट मैंने ये चीज़ देखी है कि सोशल मीडिया पर जो आर्मी चीफ़ हैं उनका बड़ी जो है ना उनकी रील्स और ये और वो कंटेंट बड़ा चलता है. मतलब देयर आर I've seen reels with thousands and thousands of likes हैं उधर ना, वो चल रहे हैं. मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं जो ये लाइक कर रहे हैं. अगर 80% अवाम इमरान खान के साथ है और सोशल मीडिया सारा इमरान खान के साथ है, तो ये 80-80 हज़ार लाख बंदा कौन है जो आकर कोई लाइक कर रहा है. मेरा पेज है, मैंने अपने पेज पे फेसबुक पे उनकी एक तस्वीर थी, एक उन्होंने बयान दिया वो डाल दिया, तो उस पर कोई 30,000 29,000 लाइक्स हैं और 1,500 उस पर 1700-1800 कमेंट्स थे, उनमें से 1,500 उनके ख़िलाफ़ थे वो. लेकिन मैं सोच रहा था कि यार ये 30,000 बंदा कौन है जिसने ये लाइक किया, ये कौन लोग हैं. सो द थिंग इज़ मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जिस तरह 2025 की जंग में और जो इनका किरदार रहा है पीटीआई का विच वाज एंटी पाकिस्तान एंड प्रो इंडिया, मुझे लगता है कि उसके बाद चीज़ें बदल गई हैं, कुछ बदल गई हैं. इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी नहीं रही ऑन ग्राउंड जो थी प्री वॉर. आपको पता है कि फ़ौज बड़ी बदनाम थी सोटू से बिफोर द वॉर और उसके बाद फिर चीज़ें बदल गई हैं. अब मुझे वो लगता है कि उसका कहीं ना कहीं कोई रोल है. एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग कि ये इलेक्शन साफ सुथरे हुए हैं, लेकिन ये पीटीआई का काम है कि वो हमें कन्विंस करें या सबूत दे या ये तो कम से कम बता दे कि किस तरह धांधली ना बात को हाँ किस तरह धांधली वही तो बता दें. अच्छा सर, वारदात अब इस तरह डाल रही थी, जाहिर बात है हमारा काम ही यही है कि हम मॉनिटर करते हैं. तो मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ जीत रही थी हरीपुर में और चैनल्स पर नून लीग जीत रही थी. अच्छा वो कैसे जीत रही थी वो सोशल मीडिया पर, उन्होंने कुछ एक छोटी सी टीम बैठाई हुई थी जो अपेरेंटली फॉर्म 45 इकट्ठे करके तो रिजल्ट्स को कंपाइल कर रहे थे. अब वो क्या कर रहे थे कि वो उनके जो नंबर्स थे वो एक कंप्यूटर पे एक्सेल की फाइल उन्होंने डाली हुई है, उसमें वो नंबर डाली जा रहे हैं और उन्होंने 20-30 हज़ार की लीड बनाई हुई है अपनी पीटीआई की जो उम्मीदवार थी उनकी. अब मैंने कहा कि यार ये इसकी ऑथेंटिसिटी का कैसे पता करेंगे.
चले अगर तो आप कहीं पर अपलोड करी जा रहे हैं फॉर्म 45, देन मे बी आप कह सकते हैं कि ये पब्लिक हो गई है और आप फॉर्म 45 देख सकते हैं कि उसमें ये चीज़ हुआ है। फॉर्म 45 आपको पता हाथ से लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर हल्का सा 0 डालना या 1 डालना तो मसला ही कोई नहीं है, आप उसी रंग की पेंसिल से लिख दें कि फर्क पड़ता है। पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ रंग से भी लिखे और मुख्तलिफ रंग से वो भी चल वक्त जाता है, तो चल जाता है। अब थिंग इज कि मैं वो देख रहा था और मुझे था कि अब ये होगा ये कि ये जब हारेंगे तो ये बहुत सारे जो इनके जेन्युइन सपोर्टर्स हैं वो कहेंगे मैंने देखा था, वो तो जीत रहे थे वहां पर, मैंने देखा था। आप उनसे पूछेंगे क्या देखा था, वो कहेंगे वो कंप्यूटर की तस्वीर थी। वो किस चीज़ की कंप्यूटर की तस्वीर, किसने ली थी? वो तहरीक इंसाफ का कंप्यूटर था, तहरीक इंसाफ के लोगों ने ली थी, उनका वो इलेक्शन सेल एक छोटा सा बना हुआ था और उसका इंटरव्यू भी मौजूद है। अब जो इलेक्शन कमीशन का डैशबोर्ड था उस पर वो हार रहे थे। पहले वो 3-4 हज़ार की लीड थी नून लीग की, फिर वो इवेंचुअली जाके 40,000 43,000 की हो गई। सो द पॉइंट इज़ कि और फिर वो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पास से थोड़ी ये लिखा है, मुझे तो उमर अयूब ने भेजा। जैसे कि उमर अयूब इज़ अ न्यूट्रल एंटिटी। भैया आप सहाफ़ी किस बात की हैं कि जब आपने उमर अयूब की कई बात पे यकीन कर लिया। मैं उस वक्त ये लिख रहा था कि यार ये टीवी पर ये जीत रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये जीत रहे हैं, कि सच क्या है। सो यू नो इस तरह की कोई स्ट्रगल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। अली स्ट्रगल का क्या करेंगे फिर, ये स्ट्रगल तो चलती रहेगी। मतलब वो तो नहीं मानते, वो कहते हैं धांधली की है, और वो ये कह रहे हैं कि देखें ऐसा हो सकता है। और राणा साहब ने 2 पॉलिटिकल किस्म की ब्लास्फेमस गुफ्तगू की हैं। एक उन्होंने एक ही फिक्रे में की थी दोनों। एक उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है, साथ ही उन्होंने कहा कि फौज बदनाम हुई हुई थी। 2 बातें उन्होंने गलत मदद कर दी वहाँ पे, ठीक है। तो एक तो तस्हीह उनकी हो रही है, राणा साहब फौज की बदनाम नहीं होती, खान साहब की मकबूलियत भी कभी कम नहीं होती, दोनों चीज़ें कभी नहीं होती। पंजाब के हल्के तो ये तो आप पीटीआई को समझाए ना, जो कर रही है बदनाम कि वो नहीं होती। सर वो पीटीआई को हम नहीं समझा सकते, और वैसे भी उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। उनको आपने बताया तो उनको वो जो खातून सहाफ़ी हैं जिनका नाम आपने जो भी मतलब नाम हम दोनों ने नहीं लिया, वो जिन्होंने ये ट्वीट की थी, जो भी बताया था, उनको ऐसे लोग चाहिए कि उन्होंने कह दिया, उन्होंने उमर अयूब साहब ने उन्होंने चला दिया। मतलब वो है ना प्रोसेसिंग करने का जो कॉन्सेप्ट है किसी सहाफ़ी का, कि इन्फॉर्मेशन आपको फीड की गई, आप कम उसको, मैं ये नहीं कहता सहाफ़ियों को इन्फॉर्मेशन फीड नहीं की जाती, हमारा काम ही है। अच्छा, मैं आपको हमारा काम ये भी है कि हम उसको प्रोसेस करें। मज़ेदार बात बताऊं, मैं ना जब लिख रहा था ना तो आई यूज्ड टू राइट सोर्स जियो, सोर्स समा, ठीक है। मैं सोर्स लिख रहा था ताकि देखने वाले को पता हो कि कहाँ से आए नंबर्स। तो वो तीसरी ट्वीट पे ना मैं ना अपने आप को ना कहा कि यार तू एम ही लिखी जा रहा है, छोड़ पर सब छोड़ जा रहे हैं, तू भी छोड़। तू अब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ना सब छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे ही होता है। आई हैव बीन इन न्यूज रूम्स where they have made up results from election because they couldn't get them, because they didn't have the people on number required number of the people on the feed. तो दे सेट के लगाए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करते क्या है कि 70-80 पे जाकर रोक देते हैं अपने छापों को, ताकि कंप्लीट ना करना पड़े, और उसके बाद जो कोई असल रिजल्ट आता है उसको डाल देते हैं। तो ऐसा होता है टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, 100% यकीन भी नहीं करना चाहिए। जियो का लेवल का चैनल हो या कोई 1-2 टॉप के हों तो शायद उनके पास हो। जियो का मुझे पता है कि एक ज़माने में जब जियो टॉप पे था, जंग उनका बहुत बड़ा नेटवर्क था, वो हज़ारों लोग हायर करते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, उस डे के लिए पैसे दे के, तो उनके पास था कि वो ला सकते हैं। अली धांधली हो रही है पंजाब के अंदर, एक पत्ता भी नहीं हिला और नून लीग धड़ाधड़ जीत गई, ऐसे होलसेल जीती है यार। जब आप इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे तो धांधली किसके खिलाफ कर दी उन्होंने? आप इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, वो कह रहे हैं कि हमने कर दिया बॉयकॉट। रुक जाए ना, हाँ, आपने कर दिया बॉयकॉट। टोटल 13 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से आपने 11 पे कर दिया बॉयकॉट, ठीक है जी। उनके ऊपर तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। कहीं पर वो 1,20,000 की लीड है, कहीं पर जो है वो 60,000 की लीड है, कहीं पर 40,000 की लीड है, ऐसे ही चल रहा है। 2 हल्के हैं जिनके ऊपर आपने प्रॉपरली जो है वो किया है, कंटेस्ट किया इलेक्शन। एक था वो चौधरी अरसलान वाला हल्का लाहौर का, NA 129, जिसमें हमाद अजहर के एक कारकुन जो हैं चौधरी अरसलान साहब, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। चौधरी अरसलान का आपने शक्ल देखी है? मतलब क्या मैंने शक्ल देखी है? मुझे पता है उनके खाली वर्कर नहीं, उनके रिश्तेदार भी देखी है। हाँ, उनको देखा है? मतलब उस देखा होगा ऐसे पासिंग देखा होगा आपने। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी मीडिया के बंदे से बात नहीं की, ठीक है। नहीं, उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि एक कमज़ोर कैंडिडेट हमाद अजहर का ट्रस्टेड बंदा, जो बाय द वे उनका रिश्तेदार नहीं है, बरादरी से ताल्लुक़ है उसका, राई, वो सारे ये राई रहते हैं उस हल्के में, लेकिन उनका रिश्तेदार वो नहीं है। इनका बहुत मज़ेदार वाक़या है, आप याद करिएगा, मैं कुछ सुनाता हूं। उन्होंने चौधरी अरसलान साहब जो हैं उनको खड़ा इसलिए किया था कि यहाँ पर इस बंदे ने आगे नहीं आना। ये मियाँ अजहर का, हमाद अजहर का हल्का है,
ये मियां अजहर और हमाद अजहर का ही हल्का रहे, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर अराई और भी बहुत सारे हैं, उनकी पार्टी के अपने अराई पता चलता हैं रहा जो पहले। इलेक्शन वहां पर लड़ सकते थे। मियां साहब के साथ उनका एक मियां भाई साहब के साथ सबसे उनका पहली बात, मियां ऐसे- असलम इकबाल हाँ, असलम इकबाल से इलेक्शन उनके लड़वा साथ, सकते थे yes। वो। तो पहली बात तो ये है कि जी वहां पर नून लीग के अंदर भी फटे थे बाय द वे। आपको पता है कि राना मशहूद का भी वही नीचे से हल्का है, वहां पर उसी हल्के में महर इश्तियाक जो हैं वो पहले इलेक्शन जीत चुके हैं एमएनए का, और एमपीए एमएनए दोनों ऊपर नीचे लड़े थे वो, और उनका इतना तगड़ा वोट बैंक है 2013 के इलेक्शन में कि जब उन्होंने एमपीए की सीट छोड़ी थी तो उनके ससुर जो है उनको पीटीआई की तरफ से वो लड़ रहे थे, तो उनका मुकाबला हुआ था मियां मरगूब से पीएमएलएन के, जो कि लाहौर के उस वक्त बाय द वे सेक्रेटरी जनरल थे। तो उन्होंने टोटल कोई 50 के 60 वोटों से इलेक्शन जीता था, वरना वो हार गए थे, और उस वक्त उनकी हुकूमत थी, सारा कुछ था, बट वो इतने तगड़े कैंडिडेट्स थे। मगर मियां नुमान साहब जो हैं वो भी मेरा ख्याल है 2008 के बाद पहली दफ़ा ये इलेक्शन जीते हैं। हर दफ़ा उनको जो है वो 2013 में तो उनको मना ही कर दिया था वो, क्योंकि याद सादिक ने कहा था कि जी, हालांकि 2008 में लाहौर से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला पीएमएलएन का कैंडिडेट जो है वो हाफिज नुमान अच्छा साहब थे। बाली, फिर एक बात ये भी है कि हाफ साहब खुद भी तो राई हैं, तो फिर तो अराइयों दी, बिल्कुल बिल्कुल, ये वो तो हल्का ही अराइयों के अंदर राई में अराइयों राई का चल हल्का रहा है, था। तुमने अराई ऑल्टरनेट जो ऊपर दिया वो भी नीचे राई भी, था, हर ऊपर तरफ नीचे राई, हर खब्बे जगह सज्जे राई, अराई, बगैर अराई, राई। अराई। ओए, शायद लाहौर भी राइयों का था ना, लेट्स नॉट टेक दिस अवे फ्रॉम या ट्रू। तो एक तो चीज़ें पहली है, दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो राइयों की इलेक्शन लड़ा है, कदर डॉक्टर उमर आदिल से पूछें।